इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स, हैंडआउट और नोट्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं मास्टर व्यू का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड से, और जब हम स्लाइड की बात करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट जो आता है उसे कहा जाता है द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है? आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, यानी जो डाटा आपने उसके अंदर एंटर किया है, लेआउट यानी पूरा जो उसका डिज़ाइन है, और फॉर्मेटिंग यानी उसके अंदर आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल्स, साइजेस सेलेक्ट किए हैं पूरे कंटेंट के, पूरी प्रेजेंटेशन की इस पूरे डिज़ाइन को कंट्रोल किया जा रहा होता है एक बेस लेवल पे। उस बेस लेवल को स्लाइड मास्टर कहा जाता है। यानी ये आपकी एक बेस स्लाइड होती है। आप इसका जो भी डिज़ाइन सेट करते हैं, जो भी आप इसका लेआउट सेट करते हैं, जो भी आप इसकी फॉर्मेटिंग सेट करते हैं, वो पूरी प्रेजेंटेशन पे उसका असर होता है। इसी तरह स्लाइड मास्टर के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नोट्स मास्टर का। नोट्स मास्टर एक किस्म के स्पीकर नोट्स होते हैं, यानी वो बंदा जो प्रेजेंटेशन दे रहा हो उसका जो उसकी जो लेआउट है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसके लिए वो अपने लिए एक सेपरेट नोट्स मास्टर के जरिए कुछ स्पीकर नोट्स तैयार करता है, ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर वो कोई पॉइंट भूल जाए तो वो उस नोट्स मास्टर की मदद से देख सके। याद रहे कि नोट्स मास्टर में दिए गए पॉइंट सिर्फ स्पीकर के लिए होते हैं, जो ऑडियंस होती है उसके लिए नहीं होता। ऑडियंस के लिए होता है हैंड आउट मास्टर। जब भी कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है तो ऑडियंस में एक हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ताकि ऑडियंस को ओवरऑल पूरी प्रेजेंटेशन का व्यू आ जाए। तो तीन चीज़ें हैं: स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर और हैंड आउट मास्टर। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्लाइड मास्टर को कैसे मॉडिफाई किया जाता है और इसकी लेआउट को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। स्लाइड मास्टर जो होती है ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की टॉप स्लाइड होती है, जो कि कंट्रोल कर रही होती है तमाम इंफॉर्मेशन आपकी थीम के हवाले से, लेआउट के हवाले से, स्लाइड के बैकग्राउंड के हवाले से, कलर, फॉन्ट और स्लाइड की पोजीशंस के बारे में। और स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हुए ये एक बहुत ही आसान तरीका है ताकि आप अपनी एग्जिस्टिंग थीम जो है उसको बरकरार रखते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर सकें। और जब आप ये चाहते हैं कि आप तमाम स्लाइड्स को, जो कि जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, उसमें सेम ही फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया हो, सेम लोगो का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब टॉपिक का बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लासरूम के हवाले से एक प्रेजेंटेशन मौजूद है, और इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक किस्म की मेन स्लाइड है। ये इसका एक टाइटल है जिसको ब्लैक कलर में दिखाया गया है, और पूरी जितनी भी स्लाइड्स हैं तमाम का बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, और जहाँ पे टाइटल मौजूद है वो ब्लैक कलर का है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो पहली स्लाइड है इसका टाइटल अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो ये किया गया इफेक्ट सिर्फ इस स्लाइड के लिए होगा। बाकी जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा। अब आप देखें ये भी स्लाइड थी, इसका टाइटल ब्लैक ही रहा, इसी तरह इस स्लाइड का टाइटल भी ब्लैक ही रहा। तो कोई मेरे पास ऐसा तरीका हो कि मैं अपनी मास्टर स्लाइड में जो चेंज करूं वो पूरी प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड्स में वो चेंज आए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्लाइड मास्टर का। अभी जो हमने ये तब्दीली की है इसके लिए मैं इसको अंडू यानी कंट्रोल जेड से इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर व्यूज के ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आएगा वो आएगा स्लाइड मास्टर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो स्लाइड मास्टर आपके लिए ओपन हो जाएगा, और स्लाइड मास्टर जब यहाँ पे ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसकी मेन पहली मास्टर स्लाइड है। अब इस मास्टर स्लाइड में जो भी मैं चेंज लेके आऊंगा वो थ्रू आउट नीचे जो हमें सैंपल स्लाइड्स दी हुई हैं उन तमाम में वो असर आपको नजर आएगा। अब जो हमारी ये मास्टर स्लाइड है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो हमारा मेन टाइटल है इसकी फॉर्मेटिंग हम सेट करते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और हम इसका कलर यहाँ पे रेड कर देते हैं, और इसको बोल्ड करके इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और इसका साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं। अब आप देखें जो
तब्दीली मैंने मास्टर टाइटल में की है वो थ्रू आउट जितनी भी प्रेजेंटेशन की सैम्पल स्लाइड्स हैं, सैम्पल लेआउट्स हैं, उन तमाम में आपको ये तब्दीली नज़र आ रही है। और इसी तरह जो इसका नीचे का कंटेंट नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ और इसको अगर हम इसको हाईलाइट कर दें तो नीचे जहाँ जहाँ पे भी आपको सबटाइटल्स नज़र आ रहे हैं या आपको ये वाली लेआउट नज़र आ रही है जहाँ पे ये वाला टेक्स्ट मौजूद है, वहाँ पे इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो इससे बात साबित हुई कि जो कुछ भी आप बैकग्राउंड पे लेके आएंगे, मास्टर स्लाइड में लेके आएंगे, वो पूरी प्रेजेंटेशन पे असरअंदाज होगी। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्लाइड मास्टर की टैब होती है जो कि हम इसके ऊपर और भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका एक बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे रख सकते हैं और तो बल्कि बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल जो हैं यहाँ से हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें जो बैकग्राउंड मैंने सेट किया वो तमाम प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा है। बल्कि हम कोई लाइट बैकग्राउंड सेट करते हैं तो बैकग्राउंड सेट करने के बाद अब आपने जो भी चेंजिंग्स की है अपनी मास्टर स्लाइड में, अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं अपनी मास्टर व्यू को, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो आपको एक ख़ास थीम में नज़र आ रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ पे स्लाइड मास्टर की मदद से एक डिज़ाइन तैयार किया था, अब इस डिज़ाइन को अगर हम एक थीम के तौर पे सेव कर लें, सेव करंट थीम में, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ माय थीम के नाम से, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो हमारी जो ये थीम है ये सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अपनी जो मेरी ये थीम है करंटली, इसकी थीम मैं वो सेट करना चाहता हूँ जो इससे थोड़ी देर पहले हमने सेट की थी, जिसको अभी हमने सेव किया था, वो थीम्स के ग्रुप में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। अब आप देखें कि वो जो हमने चेंज लेके आए थे वो आपको थीम्स में यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारी कस्टम थीम थी जो कि अभी हमने डिज़ाइन की थी स्लाइड मास्टर से। अब आप देखें कि इसका टाइटल बिल्कुल रेड कलर का हो गया, अंडरलाइन हो चुका है, और जो हमारा ये वाला टेक्स्ट था जो पहला बुलेट है वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जितने भी टाइटल हैं वो आपको रेड कलर और अंडरलाइन में नज़र आ रहे हैं। तो आपको पूरी स्लाइड में जब भी आपको ये वाली थीम अप्लाई करनी होगी तो एक एक स्लाइड का जाके आप चेंज करने के बजाय सिंपल ये थीम अप्लाई करेंगे जो कि अभी आपने स्लाइड मास्टर से तैयार की है, और आपकी पूरी प्रेजेंटेशन इससे तैयार हो जाएगी। तो ये कहलाता है स्लाइड मास्टर। इसी तरह अगर हम व्यू में जाते हैं तो मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें ये वो वाली वो थीम थी जिसको अभी हमने सेट किया था, और इसके अंदर आप मज़ीद स्लाइड मास्टर के अंदर डिफरेंट लेआउट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऑलरेडी यहाँ पे मुख्तलिफ लेआउट्स मौजूद हैं, और अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लेआउट ऐड करना चाहता हूँ तो एक न्यू लेआउट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और उसको फिर मैं अपने हिसाब से सेट करना चाहूँ तो उसको सेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास है स्लाइड मास्टर। उसके बाद व्यू में जाके आपके पास हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर, इसकी ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने हैंड आउट मास्टर ओपन हो जाता है, और इसके अंदर वो तमाम ऑप्शंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह जो नोट्स मास्टर है इसको भी हम देखेंगे कि नोट्स मास्टर की जो सेटिंग्स हैं उनको कैसे सेट किया जाता है। तो अब हमने जो आज इसमें जो चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि स्लाइड मास्टर के ज़रिए आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं।